आज के रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि लियो एंड वर्गो के लिए आने वाले 30 डेज़ कैसे रहेंगे। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप ये देख रहे हो उसके बाद 30 डेज़ कैसे रहेंगे वो हम चेक करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, स्पेशल मैसेज फॉर स्टूडेंट्स और आने वाले दिनों में व्हाट्स कमिंग इन योर फ्यूचर एंड व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग। शुरू करते हैं लियो से। तो चलिए देख लेते हैं लियो और वर्गो के लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लियो से, सिंह राशि से। तो पहले हम देख लेते हैं कि सिंह राशि के लिए इस महीने की क्या थीम रहेगी। आने वाले 30 दिन सिंह राशि के लिए कैसे रहेंगे, क्या होगी थीम आपकी फॉर नेक्स्ट 30 डेज। मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो लियो, आने वाले 30 डेज़ में देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि कोई एक इमोशनली मैच्योर पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। अगर आप ऑलरेडी कोई पर्सन आपके लाइफ में है तो वो अपने फीलिंग्स और इमोशंस ज़्यादा क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट की भी एनर्जी है। आपको फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली से इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, कोई जेन्युइन कनेक्शन डेवलप होगा। आई कैन ऑल्सो सी अ सपोर्टिव पर्सन या पार्टनरशिप। आप सेल्फ लव भी कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, आप अपना रहन सहन बदल रहे हो। यू आर गेटिंग अ न्यू हेयर कट डन और आपका फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होता हुआ आने वाले 30 दिनों में दिख रहा है। तो ये मंथ बहुत सॉफ्ट बट पावरफुल एनर्जी लेकर आ रहा है। लेट्स सी और क्या है, व्हाट मैसेजेस वी हैव मोर फॉर नेक्स्ट 30 डेज फॉर लियो। हाई प्रिस्टेस, यस, ये कार्ड आया है आपकी हेल्थ एंड एनर्जी के लिए। तो ओवरऑल आपका फिजिकल हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो एनर्जी आपकी काफ़ी सेंसिटिव है। सेंसिटिव एनर्जी होने के वजह से आपको मूड स्विंग्स रहेंगे और बर्नआउट हो सकता है, हेडेक के वगैरह इश्यूज़ आ सकते हैं। मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ी एनर्जी हेवी लगेगी बट बाद में ग्रेजुअली थिंग्स विल इम्प्रूव। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको सब कुछ चीज़ें हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मतलब आप कुछ चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। यहाँ पे अगेन सेल्फ केयर का भी मैसेजेस आ रहे हैं कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। वैसे चीज़ें अच्छी रहेगी, आपकी एनर्जी सिर्फ फ्लक्चुएट होगी। यू विल गेट कन्फ्यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, ये यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव इन कमिंग डेज। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा इन एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग। या फिर अगर आप टैरो कार्ड रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, तो आपको खुद की एनर्जी क्लेंस करने की ज़रूरत है। सॉल्ट वाटर बाथ लो, प्रोटेक्ट योर एनर्जीज़, क्योंकि आप सेंसिटिव एनर्जी में होने के वजह से आप दूसरों की नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने के चांसेस हैं। तो इफ़ योर एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर या फिर आपकी एनर्जी सेंसिटिव है तो थोड़ा सॉल्ट वाटर बाथ लो और सबके मतलब डोंट एब्जॉर्ब निगेटिविटी फ्रॉम पीपल। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फॉर योर करियर एंड स्टडीज़। तो अगले 30 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बोल्ड एंड एम्बिशियस बन रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो। जो भी आपको एम्स एंड गोल्स है करियर में वो आप अचीव करते हुए दिख रहे हो। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ रहा है पढ़ाई में। आप किसी अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो तो काफ़ी एग्रेसिवली आप पढ़ाई करोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्सो मैनी ऑफ यू मे गेट लीडरशिप रोल्स इन योर करियर। जॉब कर रहे हैं तो रिकग्निशन मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लोग आपको नोटिस करना स्टार्ट करेंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, मैनेजमेंट, सोशल मीडिया या पब्लिक डीलिंग वर्क में हो तो ये पीरियड बेनिफिशियल है। इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर देन नेक्स्ट 30 डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी वीडियो वायरल हो सकती है, आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे, लाइक वॉट एवर इन सोशल मीडिया यू आर डूइंग,
नेक्स्ट 30 डेज आर इम्पॉर्टेंट, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। आपको यहाँ पे किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, कोई बॉस है, मेंटोर है, आपके टीचर है, कोई सीनियर पर्सन है, उनसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल आपके लिए ये फॉलोअर बनने का मंथ नहीं है बल्कि लीडर बनने का मंथ है। सो डोंट डाउट योर एबिलिटीज़ एंड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल्स। अगले 30 दिन करियर, स्टडीज़, जॉब, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वेस्ट मत जाने दो। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। फाइनेंसेस, ये कार्ड आपके फाइनेंसेस के लिए आया है, विच इज़ किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो आपके करियर डिसीजन से कनेक्टेड होगी, ठीक है, वैसे ही रहता है नॉर्मली। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप कोई इम्पल्सिव डिसीजन मत लेना, स्मार्ट प्लानिंग करना, एकदम से जोश में होश मत खो देना। वैसे आने वाले दिनों में जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी या बिज़नेस में अपॉर्चुनिटी आएगी, ये आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगी। तो पहले अगर सपोज़ जॉब ऑफ़र आती है, आपको लगेगा पैसा कम है या फिर जो पोजीशन है उससे ऊपर आपको मिलनी चाहिए, आपको लोअर पोजीशन मिल रही है, बट फिर भी यू हैव टू एक्सेप्ट दैट जॉब ऑफ़र, क्योंकि ये आगे जाके आपका प्रमोशन होगा, आपको अच्छी करियर स्टेबिलिटी देगी। बहुत से लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा इनकम का भी सोर्स है। अगर आप जॉब प्लस बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन में हो, कुछ साइड बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हो, साइड हसल कर रहे हो, जिससे आपको पैसा आ रहा है और वो बिज़नेस आपका प्रॉफिटेबल होगा। अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हो तो आप तो इन्वेस्टमेंट, सेविंग या करियर ग्रोथ पे आप फोकस करोगे, ठीक है। हार्डवर्क के रिवॉर्ड मिलने की, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसकी रिजल्ट्स आने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है गाइडेंस के लिए कि यू हैव टू डू स्मार्ट प्लानिंग, बजटिंग और फ्यूचर सिक्योरिटी पे फोकस करना अभी बहुत ज़रूरी रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे किसी मेल एनर्जी, आपसे बड़ा कोई हुए, आपके मेंटोर है, आपके फादर है, आपके बड़े भाई है, उनसे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा या फिर वो आपको गाइड करेंगे कि पैसा कैसे हैंडल करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। या आपके बिज़नेस पार्टनर भी हो सकते हैं, या आपको बिज़नेस में नई अपॉर्चुनिटी, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए पूछ भी सकता है, ठीक है। तो अगर आप किसी फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर कंफ्यूज थे तो नेक्स्ट 30 डेज़ आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और स्टेबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है। सो लियो, आने वाले 30 दिनों में आपका स्लो, लॉन्ग लास्टिंग बट स्टेबल फाइनेंशियल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यू आर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मनी फॉर योर फ्यूचर। क्वीन ऑफ कप्स, दिस कार्ड इज़ फॉर योर लव एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स बताती है कि अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, किसी कनेक्शन में हो, तो आपके इमोशंस पार्टनर के साथ डीप हो जाएंगे। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा और रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हुई दिख रही है। ये भी दिखाता है कि किसी पर्सन के आपके प्रति अट्रैक्शन है, समवन इज़ अट्रैक्टेड टू यू, उनकी एनर्जी काफ़ी जेन्युइन है, प्योर है और वो आप के साथ उनकी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करेंगे। और अगर आप सिंगल हो तो कोई मैच्योर और इमोशनली सेंसिटिव पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है। समवन, दीज टू इंडिकेट समवन इमोशनली मैच्योर पर्सन, इमोशनली अवेलेबल एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ। यहाँ पे अगेन सेल्फ लव के भी आपके लिए मैसेजेस है। सो ग्रेट, लव लाइफ तो अच्छी दिख रही है। ओवरऑल आई विल से दिस कमिंग नेक्स्ट 30 डेज आर गुड फॉर लियो। आप प्लीज़ उन दिनों का फ़ायदा उठाना, डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्रोकास्टिनेटिंग। नाइन ऑफ कप्स अगेंस्ट विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपके जो एम्स, गोल्स एंड प्लान्स थे, जो भी विशेस थी, वो फुलफ़िल होने के चांसेस हैं आने वाले दिनों में। मल्टीपल चीज़ें आपने कुछ विश की थी तो उसमें से बहुत सारी विशेस आपकी कंप्लीट होती हुई यहाँ पे दिख रही है।
लेट्स सी आने वाले दिनों में आपके लिए क्या एडवाइस है। थिंकिंग मैन, ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, अबेंडेंस है नेक्स्ट 30 डेज में। द थिंकिंग मैन ये बताता है कि कोई भी डिसीजन आने वाले दिनों में लेने से पहले आपको सोच समझ कर लेना होगा। लॉजिकली आप किसी चीज़ को समझना, पैटर्न को नोटिस करना, क्लियर थिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। करियर, लव या पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा माइंड काम करके, आपका मन शांत करके सोच के फिर डिसीजन लेना। ये कार्ड लर्निंग, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और सेल्फ अवेयरनेस की एनर्जी दिखाता है। देन वी हैव स्ट्रेंथ ऑफ अवेयरनेस को, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप एग्रेसिवली कोई डिसीजन मत लेना, सोच समझ कर लेना। मेंटली प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है, एंग्जाइटी की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग मत करना। फियर, सेल्फ डाउट, ये चीज़ें हटा देना। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपका पेशेंस बढ़ेगा, आप बोल्ड होते हुए दिख रहे हो। माइंड को यहाँ पे क्लियर रखो। तो लियो, अगर आप हम ओवरऑल देखें तो अगले 30 दिन आपको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज डेज। तो लियो, अगले 30 दिन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। टेक एडवांटेज ऑफ दीज डेज। तो लियो, ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 30 दिनों के लिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो वर्गो, कन्या राशि के लोगों के लिए आने वाले 30 दिन कैसे रहेंगे, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं थीम से। व्हाट विल बी द थीम फॉर नेक्स्ट 30 डेज? ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी अगले 30 दिन तक आपकी? ऑन ट्रैक, बहुत बढ़िया। यू आर ऑन ट्रैक, यू आर मूविंग अहेड। तो ये काफ़ी पॉजिटिव और रीअश्योरिंग कार्ड है। यहाँ यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है कि जो भी कन्फ्यूजन, डिले था, जो भी चीज़ें स्लो लग रही थी, वो अभी ऑन ट्रैक आ जाएगी। अभी आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आपकी लाइफ में मोमेंट आएंगे। अगले 30 दिन में आपको साइंस मिलेंगे, मैसेज मिलेंगे, जैसे रिपीटेड नंबर्स देखना, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशन, कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आएगा, कॉल आएगा, सडन कम्युनिकेशन होगा, ये दिख रहा है। स्पेशली करियर, स्टडीज़ के रिलेटेड कोई ऑन पेपर, मतलब पेपर वर्क भी आप कर सकते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना वगैरह। और काफ़ी चीज़ें आप स्ट्रेटेजिकली प्लान करोगे आने वाले दिनों में। कोई इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी या गाइडेंस भी आपको मिल सकता है, जो चीज़ें आपके लाइफ में और क्लियर कर देगा। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन था कि भाई मैं ऑन ट्रैक हूँ या नहीं, मेरी लाइफ सही दिशा में जा रही है क्या नहीं, तो दिस इज़ द कन्फर्मेशन, यू आर ऑन ट्रैक। आप सही डिसीजन ले रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका यू आर मूविंग अहेड विथ पर्पस एंड प्रोग्रेस इन कमिंग 30 डेज। तो और देखते हैं वर्गो, कन्या राशि के लोगों के लिए और आने वाले 30 दिन कैसे रहेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड आ गया है आपके करियर के लिए, करियर एंड स्टडीज़। तो आप वर्गो काफ़ी टैलेंटेड हो और आने वाले दिनों में आप अपने स्किल्स को काफ़ी बोल्डली शोकेस करोगे एट वर्क प्लेस। अगर पहले ऐसा था कि आप साइड में रहते थे वर्क प्लेस में, मीटिंग्स में वगैरह कुछ बोलते नहीं थे, प्रेजेंटेशन नहीं देते थे, इनविजिबल थे एट वर्क प्लेस, सो नाउ यू आर गेटिंग विजिबिलिटी। आपको रिकग्निशन, अप्रिसिएशन मिलेगा, लीडरशिप रोल की पॉसिबिलिटी है। अगर आप बिजनेस में थे, कंटेंट क्रिएशन या किसी टीचिंग फील्ड में, सोशल मीडिया में, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे थे या कोई पब्लिक स्पीकिंग का काम है, पब्लिक को डील करते हो, देन दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टाइम फॉर यू। नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मोस्टली आई कैन सी आप कंटेंट क्रिएशन, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो ना, तो यू आर वन मैन आर्मी, यू आर डीलिंग एवरीथिंग ऑनलाइन। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। पीपल आर वॉचिंग यू, ठीक है, लोग आपको देखेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे और आप अभी चमकने वाले हो, स्पेशली रिलेटेड टू लाइक ऑनलाइन मैटर्स, ये ज़्यादा दिख रहा है।
और ये एनर्जी शिफ्ट होगी विद इन 1 वीक। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके 1 वीक बाद ये एनर्जी शिफ्ट होती दिख रही है। देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैसेजेस फॉर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस और मनी के लिए मैंने ये कार्ड निकाला है। तो अगले फेज़ में आने वाले 30 दिन में फाइनेंशियल प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते आप दिख रहे हो, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, कोई न्यू इनकम सोर्स भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप जॉब करते हो तो आप साइड बिजनेस स्टार्ट करोगे, साइड हसल स्टार्ट करोगे। 2 इनकम सोर्स, 2 ऑप्शंस आएंगे करियर में। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ है, बट आपको और एक चीज़ कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप करियर एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे थे या बिजनेस एक्सपेंशन के, तो ये काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। बट द ओनली थिंग इज़ डोंट स्टक बिटवीन 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस में ज़्यादा सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो, डिसीजन को डिले मत करो। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, इमीडिएटली स्टार्ट करो, नेक्स्ट मंडे करूँगा, 1 तारीख को करूँगा, ऐसा मत करो, ठीक है। टेक क्विक एक्शन, यू आर टैलेंटेड, यू हैव रिसोर्सेज। बस आप सोच रहे हो तो आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि सोचना बंद करो एंड एक्शन ले लो। थिंग्स आर बेटर। अगले आने वाले 30 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे वर्गों के लिए। तो लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। लव लाइफ कैसी रहेंगी आपकी, एक कार्ड निकालते हैं आपके लव लाइफ के लिए। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। लाइफ में क्लियरली विद द व्हील्स यहाँ पे दिख रहा है कि मूवमेंट आएगी, आपके रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस रहेंगे। अगर आप सिंगल हो तो कोई कनेक्शन आपके लाइफ में आएगा, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होगी, कोई पर्सन सडनली आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, या कोई पास्ट कनेक्शन दोबारा एक्टिवेट हो सकता है। आपके एक्स का कॉल आएगा, रिकन्सिलिएशन एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके लव लाइफ को काफ़ी अलाइन कर रहा है। देन अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप के फेज़ में आप एक नेक्स्ट मूव करोगे। आइदर आप कमिटमेंट दोगे, आपको कमिटमेंट मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। बट यहाँ पे और एक चीज़ है, अगर कोई टॉक्सिक पैटर्न है या अनहेल्दी पैटर्न है आपके रिलेशनशिप में, तो वो एंड होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी ना काफ़ी कार्मिक एनर्जी भी दिख रही है। इसके वजह से क्या होता है, जो पास्ट के लेसन्स थे, जो आपने बैड रिलेशनशिप में लेसन्स सीखे थे ना, वो रिपीट होने के चांसेस होते हैं। बट ये साइकिल आपको ब्रेक करने की कोशिश करनी है। सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि डोंट ट्राई टू फोर्स आउटकम्स। जस्ट जो भी आपका डेस्टाइंड पार्टनर है वो आपके डिवाइन टाइमिंग पर आपके पास ज़रूर आएगा। सो ओवरऑल थिंग्स आर गुड इन योर लव लाइफ। आप दोनों मिल भी सकते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, ये दिख रहा है। कम्युनिकेशन होगा। मोस्टली आई कैन सी यू फिजिकली मीटिंग ईच अदर, और बाहर जा रहे हो आप कहीं। यू विल गो ऑन अ ड्राइव विथ योर पार्टनर, यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी कि वर्गो की हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ कन्या राशि। द मैजिशियन, बस काफ़ी बढ़िया। आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़िया रहेगी। आई कैन सी यू इन मैनिफेस्टेशन एनर्जी। तो जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आप एनर्जी दे रहे हो, जो भी आपके इमोशंस है, वो अभी मैनिफेस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो सोच समझ कर चीज़ों, मतलब दिमाग में जो चीज़ें ला रहे हो ना, कीप पॉजिटिव थिंकिंग, तभी पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप निगेटिव सोच रहे हो कंटिन्यूसली तो निगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। सो यू कैन यूज़ अ 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉर योर मैनिफेस्टेशन। अगर वो जर्नल लेना चाहते हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट यू नीड टू मैनिफेस्ट, और सही चीज़ें, ठीक है। तो आने वाले 30 दिन वर्गो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेंगे, और आपको एक फिजिकल रूटीन, एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करने की भी ज़रूरत है। बट ओवरऑल थिंग्स आर बैलेंस्ड। आपके माइंड और बॉडी दोनों आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। आपके हैबिट्स भी ठीक हो रहे हैं। अगर लेटली आप लो एनर्जी में थे, स्ट्रेस में थे, ओवर थिंकिंग था या एग्जॉर्शन था, नींद नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे वो सब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहे हैं।
आपको यहाँ पे और एक गाइडेंस है कि यू शुड बी हाइड्रेटेड, पानी ज़्यादा पियो आने वाले दिनों में। तो मैजिशियन मैनिफेस्टेशन और माइंड बॉडी कनेक्शन की एनर्जी है, तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट है। आप अफर्मेशन लिख लो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, सेल्फ केयर के ऊपर सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो, ठीक है। तो ओवरवर्क और मेंटल बर्नआउट जो था वो अभी आने वाले दिनों में कम रहेगा। लेट्स सी और क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ, ओके लेट्स सी विथ सम अदर डेक। वर्गो के लिए आने वाले दिनों में और क्या रहेगा, व्हाट मोर मैसेजेस वी हैव फॉर वर्गो। सिक्स्थ चक्रा, ओके सिक्स्थ चक्रा जो होता है अगेन देखो वर्गो इम्पोर्टेंट एनर्जी है। सिक्स्थ चक्रा होता है आपका थर्ड आई चक्रा, यहाँ पे आपको दिख रहा है थर्ड आई चक्रा। एंड हियर ऑल्सो वी हैव मैजिशियन विच इज़ मैनिफेस्टेशन एनर्जी। तो आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, बहुत से लोगों को विजन्स आएंगे, एंजल नंबर दिखेंगे। थर्ड आई ओपन होने की वजह से आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, आपको ड्रीम्स आएंगे, आपको सपने आएंगे, आपको कुछ साइंस दिखेंगे, आपको अनयूजुअल स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होगी आपके अराउंड। सडनली लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपको एक हायर, आपको आप अवेयर रहोगे, आप प्रेजेंट में रहोगे आने वाले दिनों में। तो यू शुड डू मेडिटेशन, प्रेयर, जर्नलिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हो, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग स्पेशली, क्योंकि आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो आपका रीडिंग काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपके स्लीप पैटर्न्स भी यहाँ पे सुधरते हुए दिख रहे हैं। इन जनरल योर माइंड, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट आर अलाइनिंग। वर्गो यू आर एंटरिंग इनटू अ हायर फेज ऑफ अवेयरनेस। काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है और इन आने वाले 30 दिनों का आप बहुत अच्छा इस्तेमाल करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट प्रोकास्टिनेट। सोचते मत रहो, एक्शन ले लो। अगर आपको कुछ नहीं सीखना है तो सीख लो, आपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। आपको अगर ऐसा लगा ना कि आपको जो लगेगा वो होने के चांसेस है, मन में जो आएगा वो, बिकॉज योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग। वाओ, वन मोर मैसेज वी हैव इज हैप्पी फैमिली। आपके घर में हारमनी बढ़ती हुई दिख रही है। घर में अगर कलेश वगैरह थे तो वो कम हो जाएंगे, घर वालों से आपको सपोर्ट मिलेगा। जो भी लोग मैरिड है, यू कैन स्टार्ट अ न्यू फैमिली। आपके फैमिली में न्यू एडिशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए पेट्स भी हो सकते हैं कि आपने नया पेट लाया है घर में, ठीक है। शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट भी फिक्स हो सकती है। फैमिली क्लोज रिलेशनशिप, फैमिली में क्लोज रिलेशनशिप होगी, इमोशनल सपोर्ट आएगा, रिकन्सिलिएशन भी होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो दूर हो जाएगी। घर का एनवायरनमेंट ज़्यादा पीसफुल होगा और आप फाइनेंशियली, इमोशनली सेफ फील करोगे घर के अंदर। तो अगर लव लाइफ में इंस्टेबिलिटी थी तो ये कार्ड बोलता है कि आपका अभी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इमोशनल सिक्योरिटी मिलेगी, जेन्युइन सपोर्ट मिलेगा आपको पार्टनर से। सो घर में घर के मेंबर भी हील हो रहे हैं और कनेक्शन डीप हो रहा है। एंड घर वालों की ब्लेसिंग्स मिल रही है, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग भी आपको यहाँ पे मिल रही है। एंड विद दिस रेनबो आई कैन सी अ लॉट ऑफ जॉय कमिंग इन टू योर लाइफ। तो ओवरऑल वर्गो, दिस इज़ एन अमेजिंग रीडिंग। बहुत अच्छे 30 दिन आने वाले हैं अगले। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, सो व्हेन एवर यू विल सी दिस, आने वाले 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड फॉर यू, येस, द असेंडेंट। यू आर असेंडिंग टू द पीक। आप आपके करियर के पीक पर हो, आप अपने लाइफ के पीक पर हो, आप ऊपर जा रहे हो। यू आर नॉट डिसेंडिंग, डिसेंडिंग नीचे आना, यू आर असेंडिंग। तो स्ट्रगल, हार्ट ब्रेक्स, डिले, कन्फ्यूजन था, इमोशनल हेवीनेस था, वो सब छोड़ के आप खुद को देखो। जब आप मन से हल्के हो जाओगे तभी आप ऊपर उठोगे। जैसे एक गुब्बारा होता है,
एक बलून जो होता है वो अप इन द एयर जाता है क्योंकि उसके अंदर हवा भरी भरी होती है जो कि काफ़ी हल्की होती है। तो जब आपका मन हल्का होता है, जब आपका दिल हल्का होता है, तब आप ऊपर उठते हो। आपके मन में अगर हेवीनेस है तो आप ऊंचाई नहीं छू सकते, यू कैन नॉट गो अपवर्ड्स, यू विल गो डाउनवर्ड्स। तो वर्गो, दिस वॉज योर रीडिंग। आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है, थर्ड आई ओपन आ रहा है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपके इनर वॉइस को सुनो और उसके ऊपर ट्रस्ट करो। आपकी जो गट फीलिंग कह रही है वही सच होगा, उसके ऊपर ही विश्वास रखो। सो कीप अ बैलेंस बिटवीन फिर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो वर्गो, दिस वॉज योर रीडिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में।